सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 8। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण क्लियर करते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सबसे सर्वोत्तम है, ही इज द बेस्ट, कि उनके ऊपर और कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं और उन्हीं को वो एक्सटेंड करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नरषु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। देखिए, अगर हम इस श्लोक को देखें तो भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, एक नई ऊर्जा का एहसास होता है कि कैसे हम भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं, कैसे उसको अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ और मनुष्य में पुरुष यानी कि बल मैं हूँ। तो बाकी क्या रहा, क्या बच गया? तो भक्ति का असल में जो पर्पज है वो यही है कि हमें कृष्ण भावना भावित हुआ जाए, कि हम कृष्ण भावना भावित बन जाए, कि हमारे जीवन में कैसे हम भगवान कृष्ण को फील कर सकते हैं, हमेशा कैसे उस भाव में रहा जाए जब हम भगवान कृष्ण को याद कर सकें। और देखिए, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम इस्कॉन रखा, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कैसे कृष्णा भावना भावित रहा जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, रसो अहम अपसु, कि प्यास, कि पानी का स्वाद मैं हूं। देखिए, जब भी हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और एक कहावत भी है कि जब भी प्यास लगे पानी पियो, जूस नहीं, क्योंकि पानी ही है जो एक्चुअल में हमारी प्यास को बुझाता है। जब भी हम पानी पिए हमको भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए कि वो कृष्णा, यू आर सो ग्रेट कि आपने हमारी प्यास बुझाई। और भक्त देखिए और आगे निकल जाता है। भक्त बोलते हैं कि भगवान प्यास तो बुझाते ही बुझाते हैं, और वो हर चीज़ों के सप्लायर भी हैं, वो हर चीज़ों के सप्लाई भी करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम नहीं भी देख सकते, वो भगवान कृष्ण द्वारा सप्लाई किया हुआ है। और आगे निकलते हैं कि कहते हैं कि सब चीज़ों के आधार वही है। अब चीनी है, चीनी में का आधार क्या है? मिठास, वो भगवान है। नमक है, नमक का आधार क्या है? नमकीनापन, वो भगवान है। तो सब चीजों के आधार भी भगवान है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, प्रभा अस्मि शशि सूर्य, कि सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वो मैं ही हूं। तो दिन में देखिए सूर्य रहता है, हम सूर्य की रोशनी में देखते हैं। रात में चंद्रमा होता है, हम चंद्रमा की रोशनी से देखते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों के दोनों मेरी शक्तियां हैं। तो हम हर समय भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी लाइफ को कितना आसान बनाया है। सोचो, अगर सूर्य ना हो तो क्या हो? तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। सब बोलते हैं ये भगवत गीता, ये भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं हैं, हम भगवान के साथ बातचीत नहीं कर सकते, हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, मैं ही आपकी प्यास बुझाता हूँ, मैं ही आपके भोजन को पचाता हूँ। और ये भगवत गीता का ज्ञान जैसे है, ये जिसको हो जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान से कनेक्ट हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रणव सर्व वेदेशु, कि सारे वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूं। सभी जो मंत्रों में जैसे ओम आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं ही हूं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि शब्द खे, कि आकाश में जो ध्वनि है वो
मैं ही हूँ। देखिए, हम जब सो जाते हैं तो हमारी तकरीबन सारी इंद्रियां डेड हो जाती हैं। हमको कोई पता चलता नहीं हम कौन है, कहाँ सो रहे हैं, क्या हैं। लेकिन हमारे जो कान हैं, कानों वो चालू रहते हैं। जब भी कोई आवाज़ होती है, अलार्म बजता है, तो हम तुरंत उठ जाते हैं। तो ये एक्टिव रहते हैं कान। तो ये क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता कहना प्रैक्टिकल नहीं है। ये आज के टाइम के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऑफिस में इतना सारा काम है, घर में आने के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास ये भगवत गीता के लिए टाइम नहीं है। आपके पास खाली टाइम है, आप पढ़ो। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि कैसे हम भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक्टिविटी में भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत आसान बताया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं पुरुषम नरसु, पुरुषम नरसु की मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो मैं ही हूँ। अभी सब बोलते हैं कि ये बड़े गर्व से बोलते हैं कि ये मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने सब कुछ जो कुछ किया है अपने दम पे किया है, अपने बलबूते के पे किया है। आई एम द सेल्फ मेड मैन और वुमेन। मैंने अपने बल पे सब कुछ किया है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जरा रुको भाई, आप में जो सामर्थ्य है, जिसके बलबूते पे आपने ये सब कुछ किया है, वो मैं ही हूँ। तो मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो जो भी तुम कुछ कर पा रहे हो, ये मेरे कारण ही तुम कर पा रहे हो। तो भगवान कृष्ण देखिए 5 चीज़ें बोलते हैं। पानी का स्वाद, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। सूर्य चंद्र का प्रकाश, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। सारे वैदिक मंत्रों में ओम, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। आकाश में ध्वनि, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। और सभी पुरुषों में सामर्थ्य, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। तो अधिकतर चीज़ों को भगवान कृष्ण ने कवर कर दिया है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक्टिविटी में भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। हम हमेशा कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। ये भगवत गीता पूरी तरह व्यवहारिक है। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है इसको खोल के पढ़ने की और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए। तो हम हमेशा भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम 2 चीज़ें भी याद रखें ना, 2 शब्द भी याद रखें, कौन से? रसो अहम अपसु, कि आप भगवान, पानी जब भी हम पानी पिए तो हमको भगवान कृष्ण याद आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.